नमस्कार दोस्तों, पुनः आपका स्वागत है आपके आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद कुंदन सर पे। जैसा कि देखिए, हम लोग अलजेब्रा का सीरीज पढ़ रहे थे और अलजेब्रा में हम लोग 7 आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं। कल हम आपको रिवर्स आइडेंटिटी के बारे में बताए थे। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी आइडेंटिटी हम लोग पढ़े हैं उससे रिलेटेड जितने भी अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन का कलेक्शन हम यहाँ पे रखे हुए हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो आप लास्ट तक वीडियो को वॉच कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा इसमें है। और जब आप पूरा वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का कलेक्शन बहुत ही अच्छा है। तो आप अंत तक वीडियो को देखें और उसके बाद अपना कमेंट जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए, जैसे पहले क्वेश्चन को हम आते हैं कि भाई पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखो दे रहा है कि यदि x के पावर 12.5 प्लस 1/x के पावर 12.5 बराबर अगर 16 है तो बोल रहा है कि बताइए x के पावर 25 प्लस 1/x के पावर 25 का मान क्या होगा। हम आपका देखिए ऑप्शन भी, आज जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन में आपको ऑप्शन भी हम दे दिया करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि भाई क्वेश्चन है क्या। तो ऑप्शन देखो, पहला दे रखा है कि इसका आंसर 254 होगा कि 258 होगा कि 260 होगा कि 256 होगा। ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए, अगर क्वेश्चन को हम लोग बनाना चालू करें तो क्वेश्चन है क्या भाई। क्वेश्चन दिया था x के पावर 12.5 प्लस 1/x के पावर 12.5, इसका पहले दिया था 16 है। ठीक है, हमको जो निकालना वो निकालना x के पावर 25 प्लस 1/x के पावर 25 का मान क्या होगा। क्लियर। हम आपको आइडेंटिटी नंबर 6 देखिए बताए थे। आइडेंटिटी नंबर 6 हम क्या बताए थे कि यदि कोई क्वेश्चन में x प्लस 1/x का वैल्यू अगर a हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो a स्क्वायर माइनस 2 होता है। ये हम आपको बता दिए छठे नंबर जो आइडेंटिटी था उसमें। तो चूंकि आपको देखने में लग रहा है कि भाई इससे पावर इसका दुगना होना चाहिए, तो यहाँ भी देख रहे हैं कि 12.5 से क्या है 25 दुगना है। इसका मतलब जब पावर दुगना है तो फार्मूला काम करेगा। तो हम लोग जब लगाएंगे तो क्या करेंगे, 16 का स्क्वायर करेंगे और -2 कर देंगे। 16 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 256 और 256 में से अगर 2 एक कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 254। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 254 होगा। बात आप समझ रहे हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा हम आसान दिए, धीरे धीरे अब अच्छे क्वेश्चन की ओर आएंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा क्वेश्चन का लेवल भी आपको बढ़ते चलेगा। क्लियर है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, फिर एक क्वेश्चन के हम लोग आ रहे हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है लेकिन क्वेश्चन के पैटर्न को आप समझिए, इसीलिए अभी हम शुरू में प्रैक्टिस करवाएं। धीरे क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन टफ हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हम इसमें आपको करवाने वाले हैं। तो क्वेश्चन देखो क्या दे रहा है। क्वेश्चन दे रहा है कि यदि x के पावर 42 प्लस 1/x के पावर 21 का वैल्यू अगर 7 है तो क्वेश्चन बोल रहा है कि x के पावर 84 प्लस 1/x के पावर 42 का मान क्या होगा। अब अगर थोड़ा सा अगर आप तेज हैं, हम आपको दो मेथड बताते हैं। अगर आप थोड़ा सा तेज है तो आप देखिएगा भाई कि यहाँ पर x के पावर कितना था 42 और यहाँ जो पूछ रहा है वो 84, तो 42 का दुगना पूछ रहा है। नीचे देखिए x के पावर 21 और पूछ रहा है कितना 42, तो यहाँ भी दुगना है। तो हम जानते हैं क्वेश्चन में कि भाई x प्लस 1/x अगर ये है तो अगर दुगना पावर का अगर पूछे तो इसका वैल्यू क्या होता है, तो इसका वैल्यू होता है a स्क्वायर माइनस 2। तो जो थोड़ा सा तेज लड़का होगा डायरेक्ट यहाँ क्या करेगा, भाई क्योंकि दुगना पूछा है तो डायरेक्ट क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2, यानी डायरेक्ट आंसर देगा 7 के स्क्वायर माइनस 2। 7 से 49 में से 2 घटेगा, आंसर मार देगा 47, यानी आंसर कितना इसका होगा बच्चों, तो 47 होगा। ये डायरेक्ट हो गया। लेकिन आप बोलेगा कि थोड़ा सा इसको सिस्टम से आप बना लीजिए, तो सिस्टम से अगर देखो बनाए जाएंगे इस क्वेश्चन को तो देखो क्या करेंगे। सिस्टम से बनाए जाएंगे तो x के पावर 42 में 21 से भाग देंगे। जब x के पावर 42 में 21 से भाग दोगे तो भागाम पावर क्या होता है, घटता है। तो वहाँ बच जाएगा x के पावर 21 प्लस 1 में अगर x के पावर 21 से भाग दोगे तो 1/x के पावर 21 हो जाएगा और इसका वैल्यू कितना हमको 7 दे रखा है। क्लियर हो गया। अब पूछ क्या रहा है कि यहाँ पर 84 में अगर आप 42 घटाओगे तो हमको पूछ रहा है x के पावर 42 प्लस 1/x के पावर 42 का मान क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखो आपको देखने में लग रहा है कि नहीं, देखने में लग रहा है कि भाई वैल्यू तो दे रखा हमको 21 का, पूछ किसका रहा है 42 का। इसका मतलब दुगना पावर का पूछ रहा है। तो दुगना पावर बनाने के लिए हम आपको क्या बताए हैं कि भाई इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर करके 2 क्या करो घटा दो। तो आप 49 में से अगर 2 घटा देते हो तो आंसर कितना आएगा 47 आएगा। तो इस स्थिति में भी आंसर कितना होगा बच्चों, तो इसका आंसर कितना होगा 47 होगा, यानी ऑप्शन इसका डी सही होगा। क्लियर है।
अब देखिए अगले क्वेश्चन को रहता है कि भाई अगला क्वेश्चन इसमें क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर 3 है क्या। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका दिया हुआ है, दे रहा है कि एक्स रूट एक्स प्लस 1। तो देखिए क्वेश्चन क्या दे रहा है, क्वेश्चन दे रहा है कि भाई एक्स रूट एक्स प्लस 1 बटा एक्स रूट एक्स का वैल्यू 7 है। तो बोला कि आप मान निकालो, मान किसका निकालो भाई, तो x6 प्लस 1 बटा x6 का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, आपका जो ऑप्शन दे रखा है कि भाई इसका आंसर 2401 होगा कि 2207 होगा कि 2399 होगा कि 2211 होगा। देखिए इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, लेकिन हम ऑप्शन से भी नहीं बता रहे हैं। पहले आप मेथड समझ लो, फिर हम आपको बताएंगे कि ऑप्शन से भी कैसे छाट के क्वेश्चन को आप बना सकते हो कि भाई एक क्वेश्चन आपका ये जो आपका आंसर ऑप्शन हो सकता है। अगर अभी देखो मेथड से हम बनाना चाहें तो x का मतलब है कि इसका घात 1 है और रूट का मतलब कि 1/2 है। तो 1 में 1/2 जोड़ दोगे तो 3/2 होगा। इसका मतलब जो हमको दे रखा है उसमें x का पावर 3/2 है और प्लस यहाँ भी 1/x के पावर 3/2 है, बराबर कितना वैल्यू है, 7 है। ठीक है, अब इसका अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर करें तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी x के पावर 3 होगा प्लस 1/x के पावर 3 होगा। तो आप जानते हैं कि जब x प्लस 1/x अगर a हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू a स्क्वायर माइनस 2 होता है। तो हम क्या करेंगे कि भाई 7 के स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, यानी आंसर कितना है, 47 है। ये किसका वैल्यू आया भाई, तो x के पावर 3 प्लस 1/x के पावर 3 का वैल्यू आया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है, क्वेश्चन में तो पूछ रहा है कि x6 प्लस 1/x6 का मान बताओ। इसका मतलब कि इसका फिर हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसका फिर आप स्क्वायर करोगे तो मिलेगा x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6। क्लियर है। अब फिर जब इसको स्क्वायर किया तो फिर फॉर्मूला आएगा a स्क्वायर माइनस 2। तो हम क्या करेंगे 47, क्योंकि अब तो मेरा a 47 है, तो 47 के स्क्वायर माइनस क्या करेंगे 2 करेंगे। क्लियर हो गया। अब 47 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 2209। 2209 में अगर आप 2 हटा दोगे तो आंसर आएगा 2207। क्लियर है। तो 2207 मेरा किस ऑप्शन है भाई, तो 2207 जो है मेरा बी ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है बी सही है। एक बार फिर समझ लीजिए आप, क्योंकि x का x है और x रूट x का मतलब था कि x के घात 1 है गुणे x का घात 1/2 है। चूंकि घात में पावर जुड़ता है तो x के पावर 3/2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। और हम लोग फार्मूला क्या यूज किए, तो फार्मूला ये वाला यूज किया कि भाई x प्लस 1/x जो होता है अगर a है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो a स्क्वायर माइनस 2 होता है। यानी जब भी अगर आप स्क्वायर करते रहोगे तो उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा कि वैल्यू का स्क्वायर करके 2 घटाना होगा। तो जब x के पावर 3/2 प्लस 1/x के पावर 3/2 अगर 7 है तो जब इसको स्क्वायर करेंगे तो 2 2 कैंसिल होकर x के पावर 3 हो जाएगा। और स्क्वायर करेंगे तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2, यानी जो वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर में 2 घटाएंगे तो 47 मिल गया। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि x6 प्लस 1/x6 पूछ रहा है। इसका मतलब इसको फिर स्क्वायर करना पड़ेगा। तो फिर स्क्वायर करेंगे तो x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6 होगा। तो इसमें a कितना है, 47 है। तो 47 का स्क्वायर माइनस 2 होगा, यानी 2209 में से 2 घटेगा, यानी आंसर आएगा 2207। क्लियर हो गया। अब आते हैं अगला क्वेश्चन को। भाई अगला क्वेश्चन इसमें क्या है, फिर देखिए आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप समझिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन भाई x के पावर 1/4 प्लस 1/x के पावर 1/4 का वैल्यू 1 है। क्लियर है। तो क्वेश्चन पूछा है कि बताओ भाई कि x के पावर 1024 प्लस 1/x के पावर 1024 का मान क्या होगा। ऑप्शन जो दे रखा है वो बोला कि भाई 0 होगा कि -1 होगा कि 1 होगा कि 2 होगा। क्लियर हो गया। तो एक क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं कि भाई बनाएं कैसे। देखो हमेशा जो है हम लोग एक ही तरह का कंसेप्ट अभी समझ रहे हैं कि भाई x प्लस 1/x का वैल्यू अगर a हो तो आप जान रहे हैं कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू जो होगा वो a स्क्वायर माइनस 2 होगा। इस बात को आप समझ रहे हैं। यानी कितना भी स्क्वायर करते रहो, स्क्वायर करते जाओगे तो उसका वैल्यू कितना मिलेगा, आपको 1 मिलेगा। इतना क्लियर है। तो देखिए अगर जो क्वेश्चन हमको दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रहा है कि भाई x के पावर 1/4 प्लस 1/x के पावर 1/4 का वैल्यू कितना था, 1 था। अब देखना ध्यान से समझना, जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो इसमें क्या होगा कि x के पावर 1/2 हो जाएगा और प्लस 1/x के पावर 1/2 हो जाएगा।
क्लियर है। अब जब इसको स्क्वायर किया तो फार्मूला होता है कि ए स्क्वायर माइनस टू, यानी 1 के स्क्वायर माइनस टू करेंगे यानी -1 मिला। क्लियर है। अब इसका क्या होगा, इसका फिर जब आप स्क्वायर करोगे तो फिर स्क्वायर होगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा एक्स प्लस 1/x। और फिर फार्मूला होता है कि स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस टू होगा, इस बार ये होगा -1, तो -1 के स्क्वायर -2 यानी फिर इसका -1 वैल्यू आ रहा है। अगर फिर आप इसको स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, फिर आएगा ए स्क्वायर -2 यानी -1 के स्क्वायर -2 यानी फिर -1 होगा। इसी प्रकार इसका फिर अगर आप स्क्वायर करोगे तो फिर आपका वैल्यू होगा -1 के स्क्वायर -2 बराबर -1। यानी यहाँ से हम समझ रहे हैं कि भाई अब कितना भी इसका स्क्वायर आप कर लो, कितना भी स्क्वायर कर लो इस क्वेश्चन का, यहाँ पे सॉरी 4 होगा, तो कितना भी स्क्वायर कर लो अब जो वैल्यू है वो -1 से हटने वाला नहीं है, यानी -1 फिक्स होगा। तो ऐसे ही करते करते स्क्वायर करते करते जब हम 1024 तक जाएंगे तो 1024 का तुम कितना भी चले जाओ स्क्वायर करके उसका जो वैल्यू होगा कितना होगा बच्चों, -1 होगा। क्योंकि -1 से वैल्यू हटेगा नहीं, क्योंकि बार बार क्या होगा कि -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और उसमें से 2 घटाएंगे तो हर बार जो रिजल्ट होगा वो -1 होगा। तो इस प्रकार हम लोग समझ रहे हैं कि भाई ऐसा क्वेश्चन जब रहेगा तो इसका आंसर क्या होगा, -1 होगा। तो इस क्वेश्चन में जो आंसर सही है कौन है, बी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों कितना, -1। बात आप समझ रहे हैं। अब अगले क्वेश्चन को समझते हैं कि भाई अगला क्वेश्चन इसमें क्या होगा। तो देखिए अगले क्वेश्चन को आते हैं, ये भी क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद क्वेश्चन का लेवल और ज्यादा टफ होगा। तो इस क्वेश्चन को देखो समझो, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दे रहा है भाई x प्लस 1/x का वैल्यू 17 है। अच्छा समझना, x प्लस 1/x का वैल्यू 17 है। क्वेश्चन पूछ रहा है भाई कि x4 प्लस 1/x स्क्वायर बटा x3 माइनस 3x प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन में अगर पैटर्न x प्लस 1/x के रूप में, यानी जो घात यहाँ है वही घात इसका होना चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चन में तो पहले क्या करो कि इस क्वेश्चन में ऊपर नीचे क्या करो, x से भाग दे दो। तो जब इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे कि ऊपर नीचे x से भाग दोगे तो x4 में x से भाग दोगे तो ये x3 हो जाएगा, और प्लस इसमें भाग दोगे तो 1/x3 हो जाएगा। क्लियर हो गया। और यहाँ जब x से भाग दोगे तो हो गया x, और यहाँ जब x से भाग दोगे तो 1/x हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। इसका मतलब कि हम क्या किए कि इस क्वेश्चन में ऊपर नीचे क्या किए, x से भाग दिए सारे टर्म को। इसका मतलब कि क्वेश्चन में अब हमको क्या मिल गया कि भाई एक हमको x3 प्लस 1/x3 निकालना है, और एक हमको x प्लस 1/x का वैल्यू निकालना है। चूंकि x प्लस 1/x का वैल्यू तो दे रखा है कि भाई 17 है, लेकिन हमको वैल्यू किसका निकालना पड़ेगा, तो x3 प्लस 1/x3 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्लियर हो गया। अब हम आपको देखो बताएं क्या है, हम आपको बताएं कि भाई x प्लस 1/x अगर ये हो तो x3 प्लस 1/x3 क्या होता है, तो भाई a³ माइनस 3 होता है। ये हम आपको बता चुके हैं आइडेंटिटी नंबर 6 में है। तो चूंकि यहाँ पर x प्लस 1/x का वैल्यू 17 है, तो x³ प्लस 1/x3 निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 17 के क्यूब मिलेगा माइनस 3 गुने 17 हो जाएगा। क्लियर हो गया। और यहाँ जब आएंगे तो x प्लस 1/x का वैल्यू कितना 17 है, तो 17 माइनस 3 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम 17 कॉमन ले लेते हैं तो 17 कॉमन लेंगे तो 17 का स्क्वायर होता है 289, और माइनस 3 हो जाएगा बटा ये कितना हो गया, 17 में 3 के 14 हो जाएगा। क्लियर। तो ये बन गया 17 गुने 289 से अगर 3 घटाओगे तो हो जाएगा 286 बटा कितना हो जाएगा 14। क्लियर है यहाँ तक। अगर आप यहाँ से 2 से काटते हो तो हो जाएगा 143 और ये कितना हो जाएगा 7। क्लियर हो गया। अब 17 में 143 से जब गुना करोगे आप, तो 17 में 143 से गुना करो तो आपको मिलेगा 2431। क्यों भाई, क्योंकि 17 21 इकाई अंक पे आना चाहिए। इकाई अंक एक किसमें, इसमें है नहीं, हो नहीं सकता है, इसमें है नहीं, हो नहीं सकता, इसमें भी नहीं हो नहीं सकता है, तो होगा कितना 2401 बटा कितना होगा 7। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन कौन सी है, ए सही है। ऐसा क्वेश्चन का आंसर होगा 2431 बटा 7। हम क्या किए, कुछ नहीं किए, जो मेरा क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन में क्या किए कि हर एक टर्म में हम 1 से भाग दिए। तो जब 1 से भाग दिए तो ये बन गया कितना x3, और चूंकि इसमें 1 से भाग तो यहाँ भी 1 से हो गया। देखिए दोनों तरफ घात क्या हो गया, सेम हो गया, एक ही तरह का टर्म होना चाहिए। और जब इसमें 1 से भाग दिए तो ये x हो गया और प्लस 1/x हो गया, और इसमें 1 से भाग दिए तो केवल -3 हो जाएगा। अब हम पैटर्न समझ चुके हैं भाई कि जब x प्लस 1/x अगर ये होता है तो x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू a³ माइनस 3 होता है।
तो उस फॉर्मूला का यूज किए और उसके बाद सोल्व किए तो मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, बन गया। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं कि भाई इसमें अगला क्वेश्चन देखो क्या हो सकता है। देखो ये जो क्वेश्चन आपको जो है, क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है। अगर आपको विश्वास नहीं तो एक काम करो कि आप एक बार क्वेश्चन को लिख लो और पहले क्वेश्चन को आप ट्राई करके देखो कि इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करते हैं। उसके बाद आप मेरे मेथड को देखना। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन है कि भाई x प्लस 1/x का वैल्यू 6 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x³ का वैल्यू कितना है, 46 है। अब देखो लोचा देखो ये हो गया कि भाई हम लोग अभी जितना पढ़े हैं तो ये पावर दोनों सेम होना चाहिए। ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x³ है। अब आप सेम कर भी नहीं सकते हो भाई, x से भाग भी दोगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, x के पावर 4 होगा। इसमें किसी भी हाल में आप इसको आप सेम नहीं कर सकते हो, घात सेम नहीं होगा। क्लियर हो गया। अब इसके बाद अगर आगे चलो तो आगे फिर लोचा देखो क्या है कि हमको जो निकालना है वो x³ प्लस 1/x² का वैल्यू निकालें। जो निकालना है उसका भी घात सेम नहीं है। हमको जो निकालना है उसमें क्या निकालना है, x³ प्लस 1/x² का वैल्यू निकालना है, क्योंकि घात सेम नहीं है। तो बताओ कि इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिलने लगे आइडेंटिटी में, अलजेब्रा में, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे पहले आप एक बार सोचो। ठीक है, देखो हम बताते हैं क्वेश्चन कैसे होता है। क्वेश्चन देखो क्या करना बच्चों कि भाई हमको क्या दे रखा है कि x प्लस 1/x का वैल्यू क्या दे रखा है, 6 दे रखा है। ठीक है, हम क्वेश्चन को देखेंगे तो एक बार घात 2 तक जाना है और एक बार घात 3 तक जाना है। तो हम क्या करेंगे कि इसका पहले हम घात 2 निकाल लेंगे। तो x² प्लस 1/x² निकालेंगे तो फार्मूला क्या होगा, a² - 2। तो क्या करेंगे, 6 के स्क्वायर -2 करेंगे, यानी इसका वैल्यू कितना मिलेगा, 34। क्लियर हो गया। अब इसी क्वेश्चन का हम एक बार क्या किए, स्क्वायर निकालें। अब इसी का हम क्या करेंगे, क्यू निकालेंगे। तो x³ प्लस 1/ अगर x³ निकालेंगे तो फार्मूला क्या होगा, a के क्यूब -3 है तो 3 × 6 हो जाएगा। 6 के क्यूब कितना होगा, 216। और 216 में से अगर आप 18 घटा दोगे तो कितना मिलेगा, 198 मिल जाएगा। क्लियर हो गया। अब क्या करो कि ये दोनों टर्म को आप एक बार क्या करो, ऐड कर लो। ध्यान देना, ये दोनों टर्म को आप एक बार क्या करो, ऐड कर लो। तो ऐड क्या करना है कि जिस तरह से लिखा, हमको क्या चाहिए, x² चाहिए, तो x² ठीक है, प्लस हमको 1/x² चाहिए, 1/x² मिला हुआ है। ठीक है, ऐड कर रहे हैं, प्लस ये तो ऐड हो चुका। अब यहाँ आएंगे तो देखो क्या, हमको x³ है और प्लस 1/ क्या है, x² है। जब LHS को ऐड किए तो इधर भी ऐड करेंगे भाई, तो 198 में आप 34 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 232 मिलेगा। क्लियर हो गया। अब आओ, x² प्लस 1/x³ का वैल्यू हमको दे रखा है कितना, 46। तो हम लिख देते हैं कि भाई 46 प्लस x³ प्लस 1/x², इसी का वैल्यू कितना है, 232 है। क्लियर। तो प्लस उधर जाके क्या होगा, माइनस। तो आप x³ प्लस 1/x² का वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा कि 12 में से 6 जाएगा, 6 आएगा, और आ गया 22, 22 में से 4 घटे कितना का, 18 होगा। तो मुझे इसका जो आंसर है तो 186। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम क्या किए, हम देख लिए भाई क्वेश्चन में कि चूंकि घात बराबर है नहीं, इसका मतलब फॉर्मूला इसमें अप्लाई होने वाला नहीं है अभी। अब क्या किए, जब इसमें दिमाग लगाए तो देख रहे हैं कि हमको एक बार x² तक जाना है, एक बार x³ तक जाना है। तो इस क्वेश्चन का पहले स्क्वायर फॉर्मूला निकाल लें, a² - 2 से, और इसी का हम क्यू निकाल लिए, a³ - 3a से। अब इस दोनों को हम क्या किए, ऐड कर दें। इस पार्ट और इस पार्ट को जब ऐड किए और जो सिस्टमेटिक ढंग से सजा हो तो सजा दिए। हमको x² चाहिए था और 1/x³ चाहिए था। तो x² प्लस 1/x³ क्या किए, हम यहाँ से लिए कि भाई यहाँ x² है और यहाँ 1/x³ एक तक कर दिए। उसके बाद हमको जो निकालना था वो x³ प्लस 1/x² निकाला था। तो देखो x³ यहाँ पे है और 1/x² यहाँ भी है। जब LHS को ऐड किए तो RHS पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और वहाँ से हमको वैल्यू निकलेगा। तो बहुत अच्छा है क्वेश्चन है। अब आगे देखिए चलते हैं अगला क्वेश्चन को कि भाई अगला क्वेश्चन इसमें क्या हो सकता है उसको समझते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है कि भाई x6 प्लस 1/x6 का वैल्यू कितना है, 2√10 है। x6 प्लस 1/x6 का जो वैल्यू है वो 2√10 है। क्वेश्चन बोल रहा है कि बताओ x के पावर 18 माइनस 1/x के पावर 18 का मान क्या होगा। ऑप्शन आपको दे रखा है कि भाई 232 होगा कि 234 होगा कि 246 होगा कि 256 होगा।
अब बताओ इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। मान लो अगर एक क्वेश्चन एग्जाम में आ गया और बोला कि भाई इस क्वेश्चन को आप बनाइए, तो आप क्वेश्चन को कैसे करोगे। प्रॉब्लम देखो क्या है, प्रॉब्लम ये है कि भाई x6 + 1/x6 तो दिया कि 2√10 है। अगर इसका क्यूब करोगे तो 18 तो मिल जाएगा, लेकिन 18 आपको प्लस में तो प्लस में मिलेगा, लेकिन यहाँ क्या है माइनस में है। प्रॉब्लम यहाँ पे फंसा हुआ है कि चूंकि प्लस में इंफॉर्मेशन है और लाना किस में माइनस में, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तो बताओ कि इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। तो देखो देखिए जब क्वेश्चन को हम लोग बनाने जाएंगे, देखो क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा आप एक कंसेप्ट समझ लो, थ्योरी समझ लो, ताकि आपको फिर क्वेश्चन बनाने में दिक्कत ना हो। क्वेश्चन देखो क्या है कि अगर आपसे पूछ दे कि भाई अगर x - 1/x का कोई बोले कि होल स्क्वायर बताओ क्या होगा। x - 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा, कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे बताओ। आप बोलोगे कि भाई x² होगा प्लस 1/x² होगा -2 × x × 1/x होगा कि नहीं, पहले बोलो आप। उसके बाद आप इसको कैंसिल करोगे। इसका मतलब कि x - 1/x अगर आपको पूछेगा तो आप अंडर रूट करोगे, x² + 1/x² -2 करोगे। क्लियर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, जब ऐसा क्वेश्चन हम लोग बनाने जाएंगे तो कभी भी पहले एक बात समझ लो, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन में अगर आपको प्लस है और ज़रूरत पड़े कि नहीं प्लस नहीं, हमको क्या चाहिए माइनस चाहिए था। ए यहाँ पे साइन हमको दिक्कत है, ए साइन हमको प्लस नहीं, ए साइन हमको क्या चाहिए था माइनस चाहिए था। तो ऐसा क्वेश्चन को बनाने के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक बात समझ लो थोड़ा सा कंसेप्ट को, कि कभी भी आपको x6 + 1/x6 बराबर अगर 2√10 दे रखा है, और कभी भी अगर आपको जरूरत पड़े कि भाई हमको यहाँ प्लस नहीं हमको क्या चाहिए माइनस चाहिए, अगर माइनस रहेगा तो मेरा क्वेश्चन जो है बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि भाई ऐसे क्वेश्चन में हम करेंगे कि x6 - 1/x6 का वैल्यू निकालेंगे। x6 - 1/x6 का वैल्यू निकालेंगे तो होगा क्या इसका, कि होगा 2√10, यानी जितना आया है उसका स्क्वायर माइनस कितना करेंगे हम लोग 2 करेंगे। तो 2√10 और इसका करोगे तो 2 दूनी के 4 और 10 चौका 40 आएगा, 40 में 2 घटाएंगे कितना आएगा 38 आ जाएगा। इसका मतलब कि x6 - 1/x6 का वैल्यू कितना मिल गया 238 मिल गया। हमको लगता है कि देखो ऑप्शन कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, एक बार देख लेते हैं, चेक करके हम बताते हैं इसका ऑप्शन है क्या। हाँ नहीं सही है। देखो x6 - 1/x6 आप निकालोगे तो क्या होगा कि भाई 2√10 जो है इसका स्क्वायर होगा -4 होगा, और इसका क्या होगा अंडर रूट। कैसे होगा हम समझाते हैं। तो भाई इसको करोगे तो होगा 40, 2 दूनी के 4 और 4 में 10 गुना को 40 आएगा, 40 में 4 घटाओगे 36, और 36 का रूट करोगे तो बच्चों कितना आएगा 6 आएगा। कैसे होता है इस चीज़ को हम आपको समझा दे रहे। देखो अगर आपको कोई बोल दे, थोड़ा सा हम इसको मिटा दें, मिटा के समझा रहे हैं। अगर आपको कोई पूछ दे कि आप बताइए कि भाई x - 1/x का अगर होल स्क्वायर आपको निकालना है, तो देखो आप क्या करते हो, आप करते हो कि इसको लिख सकते कि भाई x + 1/x का होल स्क्वायर -4ab लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो। जैसे अगर आपको कोई बोलता है कि a - b का होल स्क्वायर बताओ, तो आप 7-8 में पढ़े होगे कि होता है भाई a + b का होल स्क्वायर -4ab। ये फार्मूला आप जानते होंगे। तो इसी फार्मूला पे हम सेट करें कि भाई a + b का होल स्क्वायर माइनस क्या होगा 4ab होगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जितना घात यहाँ पर माइनस में होता है उतना ही घात यहाँ पे प्लस में होता है, लेकिन उसको कैंसिल करने के लिए आपको क्या होगा -4ab करना होगा, यानी इसमें से 4 घटाना होगा। इसी पैटर्न को समझ तो यहाँ पर देखो आप कि हमको प्लस का तो वैल्यू दे रखा है, हमको प्लस वाला वैल्यू जो है वो दे रखा है, ठीक है। प्लस वाला जब वैल्यू दे रखा है तो हमको क्या करना, हम माइनस में चाहते कि निकालने, तो हम क्या करते हैं कि इसी को हम अगर x6 - 1/x6 लिखें, x को रिप्लेस कर रहे हैं x6 से और 1/x को 1/x6 से, तो एक हम निकालेंगे, इसका अगर होल स्क्वायर निकालेंगे तो क्या मिलेगा भाई, मिलेगा x6 + 1/x6 का होल स्क्वायर -4 हो जाएगा। क्लियर है।
तो उसी प्रकार अगर आपको कोई बोल दे कि भाई x6 माइनस 1/x6 का होल स्क्वायर निकालो, तो x6 प्लस 1/x6 आपको दे रखा है 2√10, तो 2√10 का स्क्वायर करोगे -4 करोगे, क्लियर हो गया। अगला स्टेप में क्या करोगे आप कि भाई जब आप निकालने जाओगे x6 माइनस 1/x6, तो वैल्यू क्या मिलेगा, 2√10 का स्क्वायर कितना होगा 40, -4 और इधर स्क्वायर है तो हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो 40 में 4 घटाओगे 36, 36 का कितना होगा 6 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला पे इतना लंबा ना करके हम क्या करेंगे कि इसी बात को क्या करेंगे, पहले समझेंगे कि शॉर्ट क्या है, इस चीज़ को हम समझ रहे हैं कभी, तो मिटाते हैं इसको हम और समझाते हैं। देखिए बात को कि भाई इसी चीज़ को डायरेक्ट हम क्या यूज करें उसको समझा रहे हैं। देखो कभी भी क्वेश्चन में ये चीज़ अगर आप नहीं जानते हो तो एक बार नोट कर लेना, कभी भी क्वेश्चन में अगर x प्लस 1/x अगर आपका a है और आपका जरूरत पड़ रहा है कि भाई हमको x माइनस 1/x चाहिए, घात वही चाहिए लेकिन प्लस में नहीं, किस में चाहिए, माइनस में, तो इसका फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा a² माइनस 4। ये ध्यान देना, अभी हम प्रूव किए। तो इस चीज़ को अगर हम यहाँ पे साइड में लिख दें कि भाई अगर x प्लस 1/x अगर a है और आपको माइनस में चाहिए, तो x माइनस 1/x क्या होगा, तो होगा √a² माइनस 4 होगा, क्लियर हो गया। तो इसी चीज़ को देखिए हम यहाँ पे अगर समझाएं तो हमको क्वेश्चन में भाई क्या दिया था, हमको क्वेश्चन दे रखा है कि x6 प्लस 1/x6 जो है वो 2√10 है, लेकिन हमको प्लस में नहीं चाहिए, क्या चाहिए, माइनस में। तो हम निकालेंगे x6 माइनस 1/x6 निकालेंगे तो क्या होगा 2√10 के स्क्वायर माइनस 4 होगा, जो होगा उसका अंडर रूट करेंगे, यानी ये वैल्यू 6 आ गया, ठीक है। अब हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था x के पावर 18 माइनस 1/x के पावर 18। इसका मतलब इससे घात 3 करना है, तो घात 3 करना तो आप पढ़ चुके हो कि भाई अगर x माइनस 1/x अगर ये हो जाए तो x³ माइनस 1/x³ निकालते होता है a³ प्लस 3 होता है कि नहीं। तो यहाँ अगर लगाएंगे तो a का वैल्यू है कितना 6, तो 6 के क्यूब प्लस 3 गुने 6 करेंगे तो 6 के क्यूब कितना होगा 216, और 216 में अगर 18 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 234। तो बच्चों इसका जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा वो 234 होगा। अब 234 किस ऑप्शन में है, तो 234 जो है ऑप्शन बी में है, तो हम बोलेंगे भाई इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, आंसर कितना होगा 234। तो इस चीज़ को अगर आप ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर प्लस से अगर माइनस आपको निकालना हो तो उस स्थिति में होता है √a² माइनस 4, आगे बहुत काम देगा आपको, तो उस चीज़ को आप नोट कर लेना, क्लियर है। अब देखिए आगे समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए ये जो 2 पॉइंट हम आपको लिखे हैं, ये 2 पॉइंट इतना ज़्यादा एग्जाम में इसका यूज हो रहा है कि लड़कन लोग को जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है जो देने वाले स्टूडेंट हैं, जो एसएससी के स्टूडेंट हैं, उनको देखो हमेशा बोल दिया जाता है कि इस वैल्यू को आप याद ही करना क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको इसका यूज आने वाला है। कैसे होता है हम अभी प्रूव कर दे रहे हैं, लेकिन इस वैल्यू को आप अगर याद कर लोगे तो बहुत ज़्यादा आपको जो है आसानी होगा क्वेश्चन बनाने में। बोलता है कि कभी भी अगर क्वेश्चन में अगर x प्लस 1/x अगर 3 है, x प्लस 1/x अगर 3 है, तो उस स्थिति में x5 प्लस 1/x5 गारंटी इसका वैल्यू 123 होगा। क्वेश्चन उल्टा पूछता है बच्चों, क्वेश्चन आपको पूछेगा कि भाई x5 प्लस 1/x5 अगर 123 है तो बताओ x प्लस 1/x का वैल्यू क्या होगा, उल्टा पूछता है। ऊपर से क्या पूछेगा आपको, बड़ा घात से छोटा घात पूछता है। तो कभी भी अगर x5 प्लस 1/x5 अगर 123 है तो हमेशा याद रखो कि तभी होगा जब x प्लस 1/x का वैल्यू कितना होगा 3 होगा। उसी प्रकार अगर x5 प्लस 1/x5 25 है यानी 2525 है तो तभी हो सकता है जब आपका x प्लस 1/x कितना हो बच्चों 5 हो। ये दोनों वैल्यू का इतना बहुत ज़्यादा यूज होता है कंपटीशन में कि इस वैल्यू को अगर आप याद रखोगे तो ये वैल्यू आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हम देखो कोई एक वैल्यू प्रूव कर देते हैं आपको, जैसे आपको क्या दे रखा है कि भाई x प्लस 1/x का वैल्यू 3 है, क्लियर है, सीधा से प्रूव करते हैं। हमको x5 प्लस 1/x5 का वैल्यू निकालना है, तो हम आपको बताया आइडेंटिटी नंबर, आपको जब हम 4 बता रहे थे उसमें हम सिखाए थे कि कभी भी अगर 5 निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, घात 2 निकालना पड़ेगा और घात 3 निकालना पड़ेगा, और ये दोनों को गुना में से घात 1 आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तभी आप x5 प्लस 1/x5 निकाल पाओगे, क्लियर है। अब बताओ कि जब x प्लस 1/x का वैल्यू अगर 3 है,
क्लियर, समझना अच्छा से। तो जब x प्लस 1/x का वैल्यू अगर 3 है, तो अगर कोई बोले कि भाई x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालो, तो आप क्या बोलोगे भाई, a स्क्वायर माइनस 2 बोलोगे। तो 3 स्क्वायर माइनस 2 यानी आप जस्ट से आंसर बोलोगे कितना होगा, 7 होगा। क्लियर है। उसी प्रकार इसी में अगर आप कोई बोले कि भाई x³ प्लस 1/x³ का मान निकालो, तो आप तुरंत बोलोगे कि इसका a³ होगा माइनस 3 गुने a होगा। क्लियर हो गया। तो 27 में से अगर आप 9 घटाओगे तो वैल्यू कितना मिलेगा, 18 मिलेगा। क्लियर हो गया। तो अगर इस वैल्यू को हम पुट करें कि भाई घात 2 का वैल्यू कितना आ रहा है, तो घात 2 का वैल्यू हमको 7 आ रहा है। घात 3 का वैल्यू कितना है, तो घात 3 का वैल्यू 18 है, माइनस घात 1 ऑलरेडी दे रखा है, कितना है, 3 है। देखो घात 1 कितना है, 3 है। तो अगर गुना करें तो 8 से 56 के 6 में 5 आएगा, 7 5 12, 126 आएगा। और 126 में से अगर आप 3 घटाओगे तो आंसर कितना आएगा, 123 आएगा। तो उम्मीद है कि आप प्रूफ समझे होंगे। तो हमको आपको क्या करना है कि हमेशा याद रखना है कि कभी भी अगर x5 प्लस 1/x5 123 है, इसका मतलब कि भाई ये तभी हो सकता है जब x प्लस 1/x का वैल्यू कितना हो, 3 हो। क्लियर हो गया। और x5 प्लस 1/x5 अगर 2525 है, तो ये तभी हो सकता है जब x प्लस 1/x का वैल्यू कितना है बच्चों, 5 है। ये दोनों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका बहुत ज़्यादा डायरेक्ट यूज आएगा। अगर आप नहीं जानते तो बार बार आपको निकालना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा, तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा जो है लॉस होगा। क्लियर है। तो आपको हमेशा याद रखना कि भाई x5 प्लस 1/x5 123 तभी हो सकता है जब x प्लस 1/x का वैल्यू 3 हो। और x5 प्लस 1/x5 2525 तभी हो सकता है जब x प्लस 1/x का वैल्यू कितना है, 5 है। क्लियर है। तो चूंकि जो है टाइम जो है वो 30 मिनट का वीडियो बन पाता है, और 30 मिनट चूंकि हो चुका है, तो हम अगले जब मिलेंगे तो अगले में हम आपको और इससे रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चन को करवाएंगे। और आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। कमेंट आप लोग नहीं कर रहे हैं, कमेंट करते हैं तो हम लोग को देखिए हौसला बढ़ता है, उम्मीद एक जगता है कि चलिए भाई आप लोग जो है इंटरेस्टेड हैं अलजेब्रा के। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे तो फिर हम अलजेब्रा समाप्त करके आपको जो है कमर्शियल फिर पढ़ाने लगेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि अलजेब्रा पूरा फुली कंप्लीट हो जाए तो प्लीज़ आप कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, और कम से कम अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।